नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद रखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें वे एग्ज़ाम के में मददगार साबित हों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन कृष्णा सोपती, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद अब्दुल मन्नान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन पीयूष गोयल, तीसरा ऑप्शन किरण रिजिजू, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है किरण रिजिजू, जो कि हमारे खेल मंत्री हैं। यह बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाला प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AESI एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में AESI एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? पहला संजीव घुरेटिया, दूसरा सुमन गवानी, तीसरा अनीता कोटवानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है संजीव घुरेटिया। वैमानिकी और एयरोस्पेस विज्ञान प्रौद्योगिकी के ज्ञान की उन्नति और प्रसार को बढ़ावा देने तथा एरोनॉटिकल और एरोस्पेस पेशे के उन्नयन के लिए एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन 1948 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की सामान्य पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने सी-टैप लॉन्च किया है? हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की सामान्य पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने सी-टैप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है UN, दूसरा ऑप्शन ADB, तीसरा ऑप्शन WHO, चौथा ऑप्शन है यूनिसेफ। इस सवाल का सही जवाब है WHO। सी-टैप यानी कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। सी-टैप का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना है और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद की निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है विनर, दूसरा ऑप्शन स्ट्रॉन्गर, तीसरा ऑप्शन चैंपियंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है चैंपियंस। इस प्लेटफॉर्म पर देश के सभी MSME के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। इस प्लेटफॉर्म पर MSME क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? पहला ऑप्शन है ONGC, दूसरा ऑप्शन DRDO, तीसरा ऑप्शन IOCL, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक प्रणाली विकसित की है, जिसके जरिए कई तरह की वस्तुओं जैसे निजी सुरक्षा उपकरणों PPE, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं और वस्त्र आदि को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में
और जिसके अभी प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में मौसम विज्ञान ने किस तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? हाल ही में मौसम विज्ञान ने किस तूफान को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है? पहला ऑप्शन है हीका, दूसरा अम्फान, तीसरा निसर्ग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है निसर्ग। आगे चलते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब हुआ है? हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब हुआ है? पहला ऑप्शन है 1 जून, दूसरा ऑप्शन 2 जून, तीसरा ऑप्शन 3 जून, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 1 जून। सरकार ने रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि 1 जून से शुरू की है। योजना के तहत 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ दिया गया है, जिसे 1 वर्ष में चुकाया जा सकता है। इससे लगभग 50 लाख से अधिक अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा। इस सेवा में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें व कपड़े धोने की दुकानों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान किसने हासिल किया है? हाल ही में जारी की गई मुख्यमंत्री रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। पहला ऑप्शन है भूपेश बघेल, दूसरा ऑप्शन नवीन पटनायक, तीसरा ऑप्शन है पी विजयन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है नवीन पटनायक। IANS वोटर सर्वे के द्वारा यह ज्ञात हुआ है, इस सर्वे में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में MSME की परिभाषा को परिवर्तित करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। MSME अधिनियम कब बना था? हाल ही में MSME की परिभाषा को परिवर्तित करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। MSME अधिनियम कब बना? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन 2006, तीसरा ऑप्शन 2007, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 2006। MSME का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। ये ऐसे उद्योग होते हैं जो विशाल नहीं होते, बल्कि ये विशाल उद्योगों के लिए सहयोग का काम करते हैं तथा खुद के उत्पाद भी बनाते हैं। इसका गठन डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 के द्वारा किया गया था। हाल ही में MSME की परिभाषा चेंज की गई है, जिसके अनुसार सूक्ष्म इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का सकल कारोबार कर दिया गया है। लघु इकाई की परिभाषा में सीमा उसकी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है, तथा मध्यम इकाई में निवेश की सीमा को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपए की जमा की जगह 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने संकट में फंसे MSME की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आपात कोष को मंजूरी दी है। साथ ही निर्यात में शामिल MSME में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट्स या क्वेरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।